सर्किट हाउस सीधी माँ जो है किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह जी आए हैं। और दर्शन सिंह जी अपना आए हैं सीधी माँ का देखे का मिला अपना का कि सीधी के किसानन के का हालात। आज प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार इस सिद्ध भूमि सीधी में आने का मौका मिला और निश्चित है जिस आत्मीय स्नेहल प्रेम जो सीधी वासियों ने दिया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिया है, ये न केवल मेरे को काम की प्रेरणा दे रहा है बल्कि जो जो अपेक्षा वो हमसे रखे हैं, सरकार से रखे हैं, उन पर भी हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और आज जो किसानों के अंदर उत्साह दिखा दिया, ये अलग प्रकार का भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा, भारतीय जनता पार्टी के विचार माननीय शिवराज सिंह जी और देश के नेतृत्व आदरणीय मोदी जी पर और हमारे संगठन जो वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में चल रहा है उस पर पूरा भरोसा यहाँ के कार्यकर्ता और किसानों को है। प्रदेश में किसानों की स्थिति को लेकर आप क्या कहेंगे? किसान जो है, यदि कर्ज माफ़ी की बात की थी तो कांग्रेस ने की थी, भाजपा ने कहा कि कर्ज माफ़ी नहीं हुई है और इस पर हम विचार करेंगे। क्या लगता है कि प्रदेश में किसानों की स्थिति क्या है, बेहतर है या फिर अभी बेहतर करने का और आप लोग प्रयास कर रहे हैं? निश्चित ही कांग्रेस ने जो झूठे वादे करके और भ्रम में किसान को डालकर और जो दुष्चक्र रचा था उसका दुष्चक्र टूट गया है और अब किसान पूरी तरह समझ गया। भारतीय जनता पार्टी एक स्थायी सोच लेकर आगे बढ़ रही। मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया, 20 लाख करोड़ का बजट और उसमें भी 1 लाख करोड़ का बजट केवल एफपीओ के लिए दिया। भारतवर्ष में 10,000 एफपीओ बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 1,000 एफपीओ बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और मेरा किसान जो लोकल फॉर वोकल है, लोकल फॉर ग्लोबल है, देश फिर से विश्वगुरु इसी गांव से होकर विश्वगुरु के पद पर फिर से आसीन हो सकता है। महात्मा गांधी का जो सपना था कि देश की आत्मा जो गांव में बसती है, किसान में बसती है, उस आत्मा को पुनर्जीवित करने का काम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करवा के, इंफ्रास्ट्रक्चर से सीधा अर्थ है जिसकी उसकी मूलभूत आवश्यकता है, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, परिवहन हो, साधन हो, इन सब में सरकार पर्याप्त सहूलियत देकर किसान को पूरी ताकतवर बनाएगी और उसके उपज का उचित मूल्य देकर और उसको ताकतवर बनाने का काम स्थायी तौर पे भारतीय जनता। कर्ज माफी को लेकर क्या कहेंगे? क्या भाजपा कभी कर्ज माफी पर विचार करेगी या नहीं करेगी? कर्ज माफी समस्या का हल इस प्रकार से नहीं, उसको समझने का विषय है वो कि कर्ज में किसान आए क्यों। हम उस तैयारी में लग रहे हैं कि मेरा किसान पूर्णतः कर्ज मुक्त हो और इसके लिए पूरे देश के अंदर पहली बार 0% की कोई बात न केवल करने का काम किया, -10% भी यदि करने का काम किया है तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम देश के किसान को कर्ज मुक्त चाहते, मेरा देश आत्मनिर्भर हो, इसके लिए ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं उसी आधार पर आगे का किसानों की नीतियां संचालित होंगी। किसान बिल को लेकर दिल्ली में जो है विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, बॉर्डर में जारी है, टिकैत जो किसान नेता कहते हैं और उनके नेतृत्व में जारी है, तो उसको लेकर आपका क्या मानना है कि ये किसान बिल क्या फ़ायदेमंद होता तो इतने किसान फिर सड़क पे क्यों होते? क्यों लगातार ये जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित ही कि जो किसान बिल की बात आ रही, नीतियों में परिवर्तन आज बहुत आवश्यक हो गया है और इसलिए भी हो गया, आज भारत आयातक देश नहीं। जब ये नीतियाँ बनी थी उस समय हम हर चीज़, खाद्यान्न हो, गेहूं हो, चावल हो, सब चीज़ें भारत में आयात हुआ करती थी। आज मेरे किसान ने इतनी मेहनत करी, उसने श्रम से पसीना बहाया, उस पसीने के कारण हमारी सरकार की नीतियां ऐसी अब आगे रहीं जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही कि अब किसान का उत्पादन भी बढ़ा। तो अब जो चीज़ हम आयात करते थे निर्यात करने की स्थिति में हो गए, इसलिए नीतियों में परिवर्तन आवश्यक है। और हमारी सरकार लगातार जो भी किसान आंदोलन कर रहे हैं उसमें विशेषकर पंजाब और कुछ हरियाणा, उनमें से भी पूरे देश में, आप मध्य प्रदेश सहित पूरे देश के किसी भी राज्य में ले लो, कहीं इस प्रकार का वातावरण नहीं है। लेकिन वो जो बना है आंदोलन का प्रकार कि सबसे अधिक टैक्स जो लिया करता था पंजाब राज्य, उसके ही लोग और जिनको भी जो टैक्स मंडी की बात कर रहे हैं वो ही इस आंदोलन का नेतृत्व उन्होंने किया है। और क्योंकि किसान मेरा राष्ट्रभक्त है,
किसान मेरा श्रमशील है और किसान से बड़ा श्रमशील कोई दुनिया में है भी नहीं है। वो कभी राष्ट्रद्रोह का काम नहीं करेगा। 26 जनवरी की घटना ने हम सबको बता दिया है कि ये कौन ताकतें हैं जो किसान के नाम से भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही। पूरे देश में कहीं भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। आगामी समय में भी, वर्तमान समय में भी आप देख रहे हैं हर जगह भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही और आगे भी जीतेगी। किसानों की स्थिति को लेकर एक सवाल और है कि लगातार यदि कहा जाए आज़ादी के बाद हम 75वीं सालगिरह मनाने जा रहे हैं और इस दौर पर किसानों की स्थिति यदि आप वास्तव में ज़मीन पर आप देखते होंगे तो वो दौर जब व्यापारियों का दौर था। व्यापारी आज भी बड़े हो रहे हैं किंतु किसान धीरे धीरे और नीचे ही दब रहा है। मैं सीधी जिले के यदि किसानों की बात करूं तो उनके पास ना उन्नत बीज आ पाते हैं, न यहाँ मृदा परीक्षण समय से हो पाता है, ना ऐसी व्यवस्थाएं दी जाती जिससे उनको उन्नत किसका ज्ञान हो। तो कब तक माना जाए कि कितने और साल लगेंगे किसान को बेहतर बनने के लिए, या फिर एक व्यापारी और किसान में जो एक गैप है, खाई है, वो खत्म होने में? निश्चित ही आपने बिल्कुल सही प्रकार किसान का रखा है, लेकिन उसके प्रकार के पीछे का कारण आप जान लें। कांग्रेस की जो 60 साल की नीति रही, उन नीतियों के कारण मेरा किसान गर्त में चला गया और किसान की लाश पर रोटी सेंकने का काम कांग्रेस ने किया। इसको भगवान तो नहीं, यहाँ की जनता भी कभी कांग्रेस को माफ नहीं करी। इस एक जमाने में वो 450 आते थे, आज 43 पे सिमट गए, आगे उतनी भी हालत नहीं बचेगी। और इस बात को मेरा देश का आम व्यक्ति समझ चुका है। हम ये चाह रहे हैं कि किसान कैसे मजबूत हो। निश्चित है कि किसान की जो बदतर हालत हुई है उसको सुधार करने के लिए देश में क्रांतिकारी, क्योंकि कोई भी परिवर्तन बिना ठोस निर्णय के नहीं होते। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में और मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर ठोस निर्णय लेकर हम किसान की दशा और दिशा बदलेंगे और किसान मेरा गौरव हो। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जगह जगह अभियान चलाकर किसान के, मैं अभी कुछ दिन पहले बैरसिया में गया, वहाँ IIT करे बच्चे भी खेती की ओर फिर से आ रहे हैं। देश के कोरोना काल में हमने किसान की ताकत देख ली, पूरा देश गांव की ओर दौड़ पड़ा था। इसलिए उस गांव को पुनर्जीवित करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। अब हमारे यहाँ कोई वाद नहीं चलेगा, हम राष्ट्रवादी हैं, गांववाद, और इस विचार को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कितने और साल लगेंगे किसान की बेहतरी के लिए, मैं ये समय पूछना चाह रहा हूँ। मैं देखता हूं कि हम अपनी आंखों से किसान के अच्छे दिन देख कर जाएंगे। यही हमारा संकल्प है और उसको हम पूरा करेंगे। चलिए, हमारे साथ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी जी, जिनके द्वारा साफ तौर में यह कहा गया कि किसानन के बेहतरी खातिर उनकर सरकार लगातार प्रयास कर रही है और आगामी दिनन में किसान बेहतरी पर जरूर पहुँचे। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।